तुम्हारा जीवन तमाशा नहीं होना चाहिए। आजकल व्यक्ति का जीवन तमाशा हो गया है। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे उनका जीवन तीर्थ था और आज हमारा जीवन तमाशा है। ये जो मनुष्य जीवन है ना, भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है, तोहफा है, गिफ्ट है। कोशिश ये करना कि इस उपहार का उपहास ना बन जाए, मजाक ना बन जाए इस मनुष्य जीवन का। हमने मजाक बना लिया इस जीवन का। बार बार निवेदन आपसे इस दास का इस व्यासपीठ से एक ही होगा कि जीवन को तीर्थ बनाओ, जीवन को तमाशा मत बनाओ। बढ़ो, बढ़ना तो पड़ेगा, बहुत आगे जाओ, पर इतने आगे जाओ, इतने आगे जाओ, इतने आगे जाओ, इतने ऊपर जाओ, ऊपर तो गुब्बारा भी जाता है। जाता है कि नहीं जाता? क्या बात है। राधे राधे कहती तो छाती और फूल जाती। कछु दिन में मोड़ी मोड़ा जन्माष्टमी को भी एट नाइट के हैं। कछु दिन बाद जो होने अपन के हैं कि गैया रोटी दिया विशुंगरिया हूं खुआया हूं। कैसन हूं गैया बता ही नहीं जा रहे, इनको तो काऊ पड़ा जा रहा हूं, काऊ है ना। इन्हीं बच्चों के भविष्य की तो चिंता है। अब जितने सियाने बैठे जी का सुधर हैं, बताओ बताओ। अपनी सुधरवे की उम्र बची है, अब अपनी सुधरवे की उम्र नहीं है, अब अपनी सुरजवे की उम्र है। जो अंदर सुरज जाए, अब सुधरवे को चांस खत्म। बोलो, अब सुधर नहीं सकत को, अब हमें सुधारे, हम कहा सुधर हैं। अब तो हम सूरज हैं जो अंदर सूरज जाए। सुधारना तो इन्हीं बच्चों के भविष्य को है, इन्हीं के जीवन को तीर्थ बनाना है। यही हमारे भारत के कर्णाधार हैं। इन्हीं में से कोई डॉक्टर अब्दुल कलाम बैठा है, इन्हीं में से कोई स्वामी विवेकानंद है। बस खोज की बात है। बहुत होशियार बच्चा है आज के, इतने इंटेलिजेंट बच्चा ही के पहले पैदा ही नहीं भाई हमारे हिसाब से। बहुत एक्टिव बच्चा है, बहुत इतने होशियार हैं कि तुम इनकी बुद्धि की कल्पना नहीं कर सकते। एक बच्चा दौड़ के घरे गया, बोले दादा 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 अंदर चलो। दादा बोले काहे? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। तो दादा बोले तुम्हारे स्कूल की मैडम, तुम जाओ भीतर, हम काहे जाएं? बोले तुम्हारे मरे की तो छुट्टी ले आए। इतने होशियार बच्चा है। इन बच्चों की बुद्धि की थाह नहीं है। एक छोटा सा बच्चा कहीं से गिलहरी पकड़ ले आओ, अब गिलहरी बहुत परेशान करे। मम्मी ने सोची को मार है तो जरूर है, तो मम्मी ने उसको पास बुलाओ। बोले बेटा देखो, तुम इस बच्चे को ले आए, इसकी माँ इसके लिए परेशान नहीं होगी? बच्चे ने कहा हाँ माँ, ये तो हम भूल ही गए। देखो बेटा, क्या तुम मेरे बगैर रह सकते हो? बच्चा बोला नहीं माँ। तो बोले इसको इसकी माँ की याद नहीं आ रही होगी? हाँ माँ, हमने जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया। बच्चे ने उठाई गिलहरी और घर से चला गया। माँ ने अपनी पीठ ठोकी, वाह मैंने इसको समझा दिया, ना मारा ना डांटा। आध घंटा बाद वो बच्चा 2 गिलहरी लेके आ गया। बोले क्यों? बोले माँ हम इसकी मम्मी को भी यहीं ले आए। इतने होशियार बच्चे हैं। बात को समझिए। जो मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी हमारी तीर्थ हो, तमाशा ना हो। और जिंदगी तीर्थ कब बनेगी? जब हमारे जीवन में 3 चीजें आ जाएं। बहुत ध्यान से समझना बात को। हमारी जिंदगी अगर इन 3 चीजें नहीं है तो आपकी जिंदगी तमाशा है, और अगर ये 3 चीजें हैं तो आपका जीवन तीर्थ है। सबसे पहले क्रियाशैली। जीवन में क्रियाशैली होनी चाहिए। हमें क्या करना है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। अगर ये बात आपके भीतर बैठ गई तो क्रियाशैली बन गई आपकी।
दूसरी है व्यवहार शैली, हमें किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है, ये व्यवहार शैली है। मां के प्रति, पिता के प्रति, पड़ोसी के प्रति, भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति हमारा व्यवहार क्या हो, अगर यह तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हारा जीवन तमाशा है। सबसे पहले क्रिया शैली, दूसरी है व्यवहार शैली, और तीसरी सबसे मेन बात है वो है वाक शैली। आपको कहां कब क्या बोलना है, जिस दिन यह समझ में आ जाए, आधे से ज्यादा रिश्ते खाली वाणी के द्वारा टूट रहे हैं। आज आधे से ज्यादा परिवार इसलिए टूट गए, भाई ने भाई से कुछ कह दिया, सास ने बहू से कुछ कह दिया, ननंद ने भौजाई से कुछ कह दिया, और उस बात को लेकर के व्यक्ति अंदर अंदर घुटता रहता है। तो वाक शैली, व्यवहार शैली और क्रिया शैली, अगर तीनों आपकी पकड़ में हैं तो आपका जीवन तमाशा नहीं बन सकता, फिर तीर्थ ही बनेगा। बात में यह कह रहा था, बढ़ो, बढ़ने को गुब्बारा भी ऊपर जाता है, पर उस गुब्बारे का कोई ठिकाना नहीं कब नीचे आ जाएगा। तुम्हें बढ़ना है, मनुष्य तन मिला है तो बढ़ना है, पर कैसे? गुब्बारे की तरह मत बढ़ो, बढ़ना है तो मंदिर के शिखर बनो, जो सबसे ऊपर जाके बैठो, जो भी आए तो उसके तुरंत हाथ जुड़ जाएं। अगर ऊपर जाना है तो मंदिर का शिखर बनो। मंदिर का शिखर बनोगे तो सब प्रणाम करेंगे, और गुब्बारा बनोगे सीताराम, पर मंदिर का शिखर बनो। और बढ़ना है तो इन पेड़ों की तरह बढ़ो। ये पेड़ जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे अपनी जड़ को मजबूत करके चलता है। ऐसे हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा व्यवहार, हम जितने जीवन में ऊपर तरक्की करें तो संस्कारों की जड़ हमारी उतनी नीचे मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि बढ़ता पेड़ नहीं है, बढ़ाती तो जड़ें हैं। मैं गारंटी देता हूं, इस पेड़ को नीचे से खोखला कर दो, अगर ये पेड़ बढ़ जाए। लोग भली कहते कि पेड़ बढ़ रहा है, नहीं, जैसे जैसे जमीन में जड़ मजबूत हो रही, वैसे वैसे पेड़ ऊपर जा रहा है। तो तीर्थ बनाओ, तमाशा मत बनाओ। आज की कथा को मैं 4 चीजों से प्रारंभ करता हूं। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, मेरी कथा में पात्र सब आएंगे, जैसे जैसे क्रम आएगा हर पात्र को लाऊंगा। जब पूतना को आना होगा, घासुर को, बकासुर को, कंस को, शक्त, सब आएंगे, पर एक झलक दिखाने के लिए आएंगे तुम्हें, बस कि वो आए हैं, तुम्हें ऐसा लगे कि भागवत जी की कथा हो रही है। प्रसंग कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको ना छुआ जाए, पर मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं प्रसंग को छूऊं चाहे ना छूऊं, पर आपके हृदय तक मेरी वाणी छू जानी चाहिए और आपके भीतर परिवर्तन होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, हजारों बार इसी कॉलोनी में पूतना मर गई होगी, हजारों बार कंस मर गया, पर क्या तुमने कभी अपने भीतर के कंस को मारा है? क्या तुमने कभी अपने भीतर बैठी पूतना को निहारा है? क्या तुमने कभी अपने अवगुणों को देखा है? बाहर खूब देखते हो, कभी कभी अभी अपने अंदर भी झांक के देखो कि मेरे भीतर क्या कमियां हैं। हम बाहर कमियां देखते हैं, पर कमियां तो व्यक्ति के भीतर हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो देखन में चला, क्या हो गया भैया? अच्छा, चलो तनश्शुलू कर ले भैया। सीताराम। जी बड़बड़ा रही। वृंदावन बिहारी लाल की।
इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो देखन में चला ते बुरा न मिलिया कोई, और दिल जो अपना खोज आते मुझसे बुरा न कोई। कमियां बाहर नहीं है, कमियां आपके भीतर हैं। और जिस दिन भीतर की कमियां पूरी हो गई, मैं वचन देता हूं बाहर कोई कमी बचेगी नहीं दुनिया में। जिस दिन तुम भीतर से सुधर गए, उस दिन तुम्हें कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई खराब है ही नहीं। अच्छाई और बुराई हमारे भीतर है। मैं गारंटी देता हूं, कल ये शिवाजी वार्ड है, कल सुबह निकलना और एक संकल्प लेके निकलना कि शिवाजी वार्ड में मुझे कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिलना चाहिए। मैं वचन देता हूं अगर एक शिवाजी वार्ड में एक व्यक्ति अच्छा मिल जाए तो। और परसों निकलना कि शिवाजी वार्ड में कोई बुरा व्यक्ति नहीं रहता, और अगर एक बुरा व्यक्ति शिवाजी वार्ड में मिल जाए तो विपिन बिहारी नाक कटवा देगा इसी मंच पर, क्योंकि तुम जो ढूंढने निकले हो तुम्हें वही मिलेगा। तुम अच्छाई ढूंढने निकलो, दुनिया में बुराई है ही नहीं, और अगर तुम बुराई ढूंढने निकलो तो दुनिया में अच्छाई है ही नहीं। सब कुछ तुम्हारे भीतर है। तुम क्या चाहते हो दुनिया से, दुनिया उसके लिए तैयार खड़ी है। जो तुम चाहते हो वो दुनिया तुम्हें देगी। तो इन चार बातों से कथा की आज की प्रारंभ है। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। ध्यान से बात को समझना। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और आदमी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास सब कुछ है, क्या नहीं है बताओ? सोफा सेट है, पलंग सेट है, बैंक वाला सेट है, नेता सेट है, कर्मचारी सेट है, पर शाम को दिमाग अपसेट है। बोलो, सारे सेट होने के बाद दिमाग अपसेट है। दिमाग अपसेट करना नहीं। क्यों? तुम ज्यादा लोगे टेंशन तो घर वाले लेंगे पेंशन, इसलिए नो टेंशन। बोलो, ज्यादा टेंशन लोगे तो घर वाले पेंशन लेने लगेंगे, इसलिए टेंशन छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। सब सेट हो, वो चाहे ना हो, अपना दिमाग सेट रखो, है ना। बोलो, आदमी कहता तो दिमाग ठीक नहीं है, तो दिखाओ भैया, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। अभी नया नया रोग है, बाद में दिक्कत में पड़ जाओगे। तो पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। क्या? पानी के पास छुआछूत नहीं है। क्या है? अमीर की भी प्यास बुझाता है, गरीब की भी प्यास बुझाता है, उच्च जाति वाले की, छोटी जाति वाले की, पापी की, पुण्यात्मा की, धनी की, निर्धन की, महिला की, पुरुष की, वृद्ध की, जवान की, बच्चे की, हिंदू की, मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की, बौद्ध की, जैनी की, सबकी प्यास बुझाता है पानी। उसने कभी कोई छुआछूत नहीं किया किसी में। ये पानी से अपने जीवन में गुण लेना। मैंने कहा ना, दुनिया में कुछ बुरा है ही नहीं, वो तो सब मेरे भीतर है। आप जहां से अच्छाई ढूंढना चाहोगे वहां से अच्छाई मिलेगी, और जहां से बुराई ढूंढना चाहोगे वहां से बुराई मिलेगी। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। कभी व्यक्ति को छूने से मत डरो। मैं एक बात कहूं ना, कोई भी जाति नीच नहीं होती है, कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर दुनिया की ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमें दो चार नीच ना हो। और वो दो चार नीच उस पूरी समाज को बदनाम करके रखते हैं। जाति कोई नीच नहीं है, पर हर जाति में दो चार नीच हैं, और उन दो चार नीचों ने पूरी समाज की सत्यानाश कर दी। छुआछूत मत करो आदमी से। आदमी से छूने में मत डरो, उसके कर्मों से डरो।
और छूने से डरना है तो हम बताते हैं प्रति चीजों से छूबे से डराइयो। बिजली के नंगे तार को छीवे में डराओ। कौन कौन छीएगा जरा हाथ उठाओ, हम डोरी भेजते हैं। बिजली के नंगे तार को छूने में डरो, बिच्छू के डंक को छूने में डरो, सांप के मुंह को छूने में डरो, और सांप जैसे मुंह वाले आदमी से भी डरो। हाँ, आदमी भी सांप से कम नहीं है। आप लोगों को याद होगा, अभी भी, अब तो ये सब चीजें लगभग सीताराम की तरफ हैं। पहले जब अपन छोटे छोटे बच्चे थे तो गांव में या शहर में भी सांप वाला आता था, और अपने माँ बाप या दादा दादी कहते जाओ कछू को दे आओ दक्षिणा, तो अपन को कटोरी में आटो गेहूं या कछू पैसा लेके बाहर जाते तो अपन दूर से देते हो। क्यों? डर लगता था, सांप वाला है भैया, सांप है। तो वो सांप वालों का कहते तो बेटा डराओ ने, पास से डाल दो झोली में। तो भीतर दादी, अरे भैया सांप है, माओ नाती है। अरे माता जी चिंता मत करो, जिस दिन हमने इसको पकड़ा था इसका जहर वाला दांत तोड़ के फेंक दिया था। जय कहते तो सपेरो, मतलब सांप का जहर वाला दांत तोड़ दो तो सांप को डर खत्म। अब जो दिमाग काम नहीं कर रहा हो कि आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक गया अपन आज के, कि आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप का तो जहर का दांत तोड़ दो तो सांप का डर खत्म, आदमी का कौन सांग तोड़ दें जिससे आदमी का डर खत्म हो जाए। सांप के दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरा है। और ना भरा हो तो बताओ कौन विश्वास करने लायक है इस दुनिया में? किस पे भरोसा करोगे? जमाने पे भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। जमाने पे भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। कुछ तो जादू है मेरे बांके बिहारी की सूरत में, जिनको बरसों से आज भी देखा जा रहा है। कुछ तो जादू है मेरे बांके बिहारी में, मेरे मालिक में, मेरे सरकार में, मेरे जीवन धन में कुछ तो ताकत है। तो पानी से ये गुण लो कि छुआछूत मत करो। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, क्या बताओ? घमंड नहीं है पृथ्वी के पास। है अरबों खरबों कुंटल सोना दबा है इस पृथ्वी में, पर पृथ्वी को कोई घमंड नहीं। उड़ते अगर 3 तोला की चेन बन गई तो पूरी शादी में कॉलर पे रहते वह चेन, है ना, कि सब देख लाए कि हम 3 तोला की चेन पहने। अच्छा, एक बात और हमने अनुभव करी है, जिसके गले में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन। जिसके गले में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन है। बेचैन के नहीं है? जिसके यहां जितना पैसा वो उतना ही परेशान। कई आदमी तो हमसे आजकल के, महाराज जी हम इतने फंस गए कि खावे कोटे हम नहीं है। जहर खा ले वो मर जा, न फांसी लगा ले, वैसे ने मारो तो ट्रेन के लेट के मार जाओ। फिर कौन बाप को कमा रहे हमें जा बताओ? पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन बाप को लगे बताओ? कौन बाप को कमा रहा है? तुम तो हमें जा बताओ। दिन रात वही में लगे। अच्छा, कछु लोग कहते हैं लड़काए हो जाए, नाती को हो जाए, पंती को हो जाए, तो कद तुम्हारे कुल में अब नाकारा ही नाकारा पैदा हुई है, भी कुछ नहीं कर पे अब जिंदगी में। तुम 7 पीढ़ी को तुम ठेका लाए हो कमा के रखबे को। कई बार मैंने देखा है बूढ़े बूढ़े लोग बच्चों को डांटते, खा लो जैदना हम हैं, हम जो अंदर न रहे परिवार में, फिर तुम लोगों को पता लगेगा कि अच्छा पूरा घर तुम ये चला रहे, तुम मर जाओ तो घर की रोटी न खाए। तुम्हें विपिन बिहारी की बात पे भरोसा न हो तो कल मार के देख लो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाए। पहले किराने को सामान आते थैला में, तुम मरो भर
अगर 11वें दिन पूरा पिकअप भर के तेरही को तेल डाल लाने आए तो हमारा नाव बदल दियो। तुम क्या समझ रहे तुम्हारे मरबे के बाद घर के खे हैं? बोलो, तुम्हें 7 पीढ़ी की तो चिंता है कि क्या होगा, पर तुम्हें अपनी चिंता नहीं है कि तुम भगवान से क्या कह के आए थे कि तुम्हारा क्या होगा, उससे क्या कहोगे। कुछ तो एक आध काम ऐसा कर लो यार कि आने के भगवान के सामने कभी खड़े होने के लायक तो बन जाओ कि मैंने भी जीवन में एक अच्छा काम किया। पर राम राम, बात मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कभी किसी चीज का घमंड मत करना, अहंकार किसी चीज का मत करना। यहां व्यक्ति बलवान नहीं होता है, व्यक्ति का समय बलवान होता है। अपन कहते हैं ना, उनके पीछे 500 आदमी परमानेंट, उनके पीछे पूरी कॉलोनी परमानेंट, उनके पीछे पूरा वार्ड है, उनके पीछे पूरा विधानसभा है, उनके पीछे पूरा मध्य प्रदेश है, किसी के पीछे पूरा देश है। ये सब कहने सुनने की बातें हैं, यहां किसी के साथ कोई नहीं है। तो ये भीड़ किस चीज की है? ये भीड़ समय की है। ये भीड़ काय की है? समय की। अभी समय अच्छा चल रहा है तो हजारों लोग आगे पीछे हो रहे हैं, और जिस दिन समय पलटी खाएगा तो घर के भी पहचानने से मना कर देते हैं। ये सारा खेल समय का है। और मैं तो इस नवरात्रि में प्रार्थना करूंगा, प्रभु हे माता रानी, जितने भी लोग यहां पर आए हैं कथा सुनने के लिए, इन सबके जीवन में इनको महंगी घड़ी देना। घड़ी माने समय, अच्छा महंगा समय दे भगवान आपको। आप सबको भगवान महंगी घड़ी देवे, पर दुख की घड़ी कभी ना देवे। महंगी घड़ी हर व्यक्ति के हाथ में हो, साथ में हो, पर दुख की घड़ी किसी के पास ना हो। और भगवान जब भी आपको देवे तो ऐसी सत्संग की घड़ी देता रहे, तो समझ लेना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे और आपके ऊपर। भगवान से समय की घड़ी मांगो, भगवान से धन मत मांगो। बिल्कुल कभी मत कहो कि मुझे पैसा दो, धन दो। भगवान से कहो, प्रभु धन देना हो देना, नहीं देना हो मत देना, बस मुझ पे ध्यान देते रहना। अगर तुम्हारा ध्यान बना रहा तो बिना धन के भी जिंदगी अच्छी है, और भगवान का ध्यान नहीं है तो धन भी। अरे तुम यही शहर में देखो, एक 3 बातें जी सुन लो पहले। अगर तुम्हारे लगा पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो। अगर पैसा है तो भाग्यशाली हो, पर पैसे से कुछ नहीं होता। यही शहर में ज्यादा बाहर न जाओ, और कहो यही वार्ड में ऐसी कई धनाढ़ परे हुई, उनको पता नहीं हुई कि हमारा है कि तो, पर डॉक्टर ने कह दी मर जाओ कहूं तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गो तो। 6-6 मकान डरे हुई यही कॉलोनी में, और मूंग की दाल को पानी ने चोके पी रहा है। अब का करो उन मकानों को, का वही तुम्हारे संग बार जे भी तुम्हारे ते जो ड्राइवर लगो है वो तुम्हारी रहते आके सुबह 2 प्लेट पोहा खा रहा हो तुम्हारे सामने, 4 समोसा खा रहा हो, तुम घूम भी गए सो ढाबा पे 18 रोटी खा रहा हो, और पैसा दे रहा है साहब। और जब साहब को नंबर आओ सो पीछे की सीट में बाटल खुशी है मूंग के दाल की पानी की, जो भी चम्मच से पी रहा है। अब बताओ सुखी साहब है कि ड्राइवर? भगवान से कहियो प्रभु धन दियो चाहे नहीं दियो, ध्यान दें रहियो हम पे। भगवान को ध्यान नहीं हटका सो मूंग की देते तो मरा ही रहा है, जी रहा है। बोलो, ज्यादा गाड़ी में नहीं बैठ पा रहा है, ज्यादा कहूं आ जा नहीं पा रहा है, क्या मतलब ऐसी जिंदगी को? भगवान को ध्यान हटकाओ तुमसे। पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो। फिर अकेले स्वस्थ से भी कछु नहीं हुए। ऐसे तो सागर में सुंगरा फिर रहा है उछटा, तुमको एक बीमारी नहीं है, गिनती तुम आयु नहीं में कहा। ऐसे तो पड़ा फिर रहा है, गदा फिर रहा है, सब गिनती नहीं में लगे। पैसा है तो भाग्यशाली हो,
स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, और इन दोनों के साथ अगर सत्संग है तो तुमसे बड़ा भाग्यशाली दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। अगर तुम भगवान से जुड़े हो इन दो चीजों के बाद, पैसे के बाद और स्वस्थ के बाद, फिर भी अगर भगवान के चरणों में तुम्हारी प्रीति है तो तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में फिर मेरी नजर में कोई पैदा नहीं हुआ। इसलिए घमंड न करियो, बस बात जाया है। पृथ्वी से ये गुण सीखना कि सब कुछ होने के बाद, और मैंने तो संतों से सुना है कि जिस पेड़ में ज्यादा फल लग जाते हैं वो डाली झुक जाया करती है। अगर तुम्हें भगवान ने सब दिया है तो झुकना सीख जाओ। पर आज का आदमी अकड़ में ज्यादा है। अच्छा, एक बात और है, जो झुक के चले समझना ये जिंदा है, और जो अकड़ के चले तो समझ लेना कि मर गया है। क्योंकि जिंदा में आदमी आज तक नहीं अकड़ो, अकड़ जात, अकड़ के चल रहा है मतलब भीतर से मर गया है। अब आगी लगबे की देर है, कोई भी तो ना लग सकत। लूघरा तो कब भी लग जाए, तो मरो भर पूरे तैयार है बैठे। तुम्हारी सिर्फ मरबे की देरी है, आगी लगावे वाले तो ऐसे तैयार कहा है। अब तो और सुविधा हो गई, ऊपर लिख दो निशब्द और नीचे फोटो डाल दो, 10 मिनट में पूरे रिश्तेदार और बाढ़ के इकट्ठे। पहले तो एक दूसरे को कहने पड़ती कि बे नहीं रहे, जी नहीं रहे, जी नहीं रहे। आप तो ऊपर लिखो निशब्द और तुम्हारी फोटो, सीताराम गए तुम काम से। किसी चीज का अहंकार मत करो। पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है पर घमंड नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है पर कहीं कोई पिलर नहीं लगा है। क्या लगा है? ये 10-25 टॉप तानवे के लाने एक ट्राली पाइप लग गए, और भगवान ने पूरी दुनिया में पंडाल तान दिया पर कहीं एक पाइप नहीं लगाया। क्या लगा है कहीं? आप लोग तो सब घूमत रहे थे, हो सकत सागर में लगा, वो भूल गए हो। भोपाल में तो लगो हुई एक हाथ जे पैसा दो है जो। चलो भोपाल भी मान के चलो राजधानी है मध्य प्रदेश की, पर दिल्ली में तो लगा होगा। चलो दिल्ली छोड़ दो, बंबई तो महानगर एक आध होते तो लगो ये कहीं। जैसे आसमान उस परमात्मा के सहारे है, ऐसे ये जीवन भी उसी परमात्मा के सहारे निकाल दो प्यारे। दुनिया का कोई सहारा तुम्हारा नहीं है। और आदमी के पास सब कुछ है, क्या नहीं है बताओ? शांति नहीं है। क्या है? आदमी को यह तो लग रहा हो पूरे मर जाते हम अकेले ही बचते। तो पूरे मकान हमारे, पूरा पैसा हमारा, पूरा सागर हमारा, बताओ 6 में नहीं लगो। जो घर में रखो आदमी वो को सुख नहीं ले रहा हूं। हाँ, घर में सब व्यवस्था है, मनो भूखो घूम रहा है, और ले आए और ले आए और ले आए। क्या करोगे? जबकि वास्तव में आदमी की औकात इतनी है, कितना कमा लो, कितना कमा लो तुम तो 50 बिल्डिंगें, 5 4 व्हीलर, 50 कर लो, 1000 कर लो, पर वास्तव में औकात इतनी है, एक माचिस की तिल्ली, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी। आदमी की औकात बता रहे हैं। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। सीताराम सीताराम। तो आदमी गेटई में से कह देता आगे बढ़ो, यहां कोई नहीं है। हम सांगरे ने भाई ना, हम तो कह देते कहा सब मर गए, कहा तुम ही बचे अकेले, और जो कछु तुम्हारे मन में है भगवान वो ही करे, तुम ही बचो सब मर जाए। ऐसी ने कहेंगे कि को नहीं आगे बढ़ो, अने भगवान करे हम तो कहते को न बचे, तुम ही बचो। फिर घर के दरवाजे से किसी को रोटी को मना मत करना। अपने तैसो नियम है, घर के दरवाजे को आवे उस भोजन की पूछो, वो करे चाहे बिल्कुल न करे, मनो एक बार कहो कि क्या भैया भोजन करो, ने पूछ पाओ तो रे पानी की पूछ ले। इतने में वजन पड़े तो उसे बैठवे की कह दे कि आओ बैठो। हम कहते इतने में तुम्हारे प्राण कड़ रहे हुए,
तो उसे दो मीठे शब्द बोल दे। ने बोल पाओ तो खुद देख के तन्नक नेचे की ऊँट की मुस्कुराहट मार दे। उसको इतना अच्छो लगे कि यार उनके घरे गए उनको चेहरा खिलगाओ। इतना तो कर सकत। ओठों की शोभा लिपस्टिक से नहीं आ। हाँ खूब लिपस्टिक पोत ले, ये से नहीं है शोभा। ओठों की शोभा है मुस्कुराहट से। चेहरा पे मुस्कुराहट है तो काला चेहरा भी अच्छा लगता है। और खूब गोरे चेहरा पे चौंकरों सो खाए वाले लिपस्टिक लगा ले और को मुंह बनाए फिर नहीं तो उसे ही लगा तो भाजी बड़ा सो मुंह। चेहरा की शोभा तुम्हारी मुस्कुराहट। आज को आदमी हंसबो ही भूल गाओ, को नहीं हंसे। बताओ अच्छा हंसत हो तो ईमानदारी बताओ। आदमी के चेहरा से हंसी ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई। तो उन्हें बता सकत कैसे गोल हो गई ना, हम तो बते हैं भाई। हमने पैसा लाया था चौरस क्या चीजें बतावे कि तो लाए। बताओ अच्छा वही को नहीं बैठी हम कहा जो हमने जो गिन रहे हैं जी लाखों खर्च कर रहा है तो हमें तो बताने पड़ता नहीं बते। पैसा लाए हम लोगों फ्री में बैठे। चौरसिया जी कह रहे तेज तेज बोलो। आदमी के चेहरा से हंसी ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जाता। ऐसी गोल हो गई। हाँ चुनाव में कितने चरण होत? मुत के चरण होते नहीं होत? अरे यार काय को लगे क्या 2 चरण होते हैं बस। चुनाव में 2 चरण। पहले चरण में नेता जनता के चरण में और दूसरे चरण में जनता नेता के चरण में। 2 ही चरण खत्म चुनाव। बोलो 2 ही चरण होत। पहले नेताजी जनता के चरणों में फिर जनता नेताजी के चरणों में। 2 चुनाव में चरण भाव चुनाव खत्म होगा। तीसरा होते तुमने बताओ। आज के आदमी के चेहरा से हंसी गोल हंसता ही नहीं है। जी कैमरा वाले जो फोटो उतारा थे कितनी देर में उतरत? आंख की पलक झपक में इतना में उतर जात। फिर भी कैमरा वालों कहते स्माइल प्लीज, हंस दे यार। मन इतनी हंसी नहीं आदमी की लगा कि वो फोटो को हंस देवे। आज तक सुनी गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, बदमाशी प्लीज। बात अलग दिखा रही चेहरा पे। सुखे न परत स्माइल प्लीज, हंस दे यार। कहे एक बार बताओ हम देखो गांव के आदमी हम ज्यादा हमें अजब सिंह भाई साहब बहुत अच्छे से जानत। हमारे बिल्कुल पारिवारिक सदस्य हैं, बड़े भैया हैं। हम एक तो तना गरीब परिवार में भाई पढ़ लिख नहीं पाए ज्यादा। वो गाँव में रहे अब यहाँ का शहर हम ज्यादा को न जान भाव कुछ चीजों को। कहे जब जब फोटो के छते जैसे एलपीसी सो जो ये सो मौका न पड़ा नहीं। हम तो पूछ रहा है मुझे पता नहीं कहा देखा जी आज के मोड़ी मोड़ा जैसा ही मोबाइल ऊपर जो है वो जसों को राके ऐसी चोंद मन सीधी नहीं खींच सकते ऐसी। तुम तो देखो न मोड़ी मोड़ों को। हाँ जैसा ही मोबाइल सुरसा हो रही। एक और भी आँख है तो मुंह तो कर तो नहीं बने कर ले थे करा थे। अब भाई फोटो को मुँह पहुंचा दे मोड़ा बारों कुछ हम नहीं कर रहे बात भेड़ गए। कहा होगा आज के आदमी को हे भगवान कहा हो जे आगे चल के इसे हंसेंगे दद्दाहरो। और एक बात तो तुमने सब जने सुन ली, अगर शिवालय में कोनो जानवर मुस्कुरात मिल जाए तो समझ ली वो आदमी बनवे की तैयारी में है। अगर कोनो जानवर मुस्कुरात मिल जाए तो समझ लियो आदमी बनवे की तैयारी में है। और अगर कोनो आदमी मुंह बनाए मिल जाए आगे कहे कैसा जान गए अब कहो तो फिर वो जानवर बनवे की तैयारी में है। हंसेंगे रे भैया है बता को भैंसे हंसत दिखाने, पड़ा हंसत दिखाने, सुंगरा हंसत दिखानो
भगवान ने के लिए आदमी को हंसी दई है इसे हम तो भयंकर हंसात कथा में, बहुत हंसात आदमी हमसे तो काय हंसात हन की पूरी दुनिया रो रही है, ये से हंसाउत है। कछु कछु कथा में भी आके ऐसे बैठक जैसे पूरे घर के धरे हुए मेडिकल में जो तबियत हुए इतनो सीरियस। अच्छा विशेष करके जी बड़े आदमी नहीं हंसे रे, जिनके तन्ना पैसा भाव वो तन्ना कौन अच्छी मिल गई पोस्ट, फिर तुम ऐसे बैठे थे और जैसे पूरे घर के मर गए हों जो बचे हुए। उनको पैसा है दाता, कहां लिखोगे पैसा हो तो हंसो ने। पैसा की बड़े आदमी की पहली पहचान उसके चेहरा पे हंसी न मिले, इतना खराब मुंह करके बैठा थे कि उनके सर नमस्ते नमस्ते तो का खात हो हमको बोले हैं विश्व इतने खतरनाक दद्दा ऐसा लगा कौन घरी में से नमस्ते करी। पैसा की पहली पहचान है कि चेहरा की हंसी गोल, समझ लियो। जैसे ही आदमी सीरियस सुनने लगे वजनदार में समझ लियो कि पैसा होगा वो। हाँ बिल्कुल पैसा वाले की चिन्हा रही है। अच्छा हमें क्या बताओ आप, चलो मान के चलो कहीं भी वजनदार हैं ऐसे नहीं हंसे, तो वजनदार का तुम्हारे भीतर लोहे की राडें डरी हैं, डरी तो हाड़ा ही हुई है। चलो तुम वजनदार हो, पेट्रोल पीने लगेगा, गिट्टा खान लगेगा जैसे मिटके खा तो रोटी हो जो। हाँ एक तो हो सका था हम नल को पी ले, तुम उन्हें फिल्टर को पी ले तो बड़े आदमी। कोरोना में सबसे ज्यादा बिस्लरी वाले सर के ध्यान राखियो। हाँ ये गरीब नहीं मरो रे, भगवान भी यार कितनी कमाल को न्याय है उसको। हमने तो देखो अपने तय की बताएं, शनिदेव मंदिर पे 200-500 बैठे रहते, जे को पूरी देवे जाते हो कोरोना हो जाते और दिन भर खाते हो कुछ नहीं भाव, जे को बांट में गाओ वो कोरोना होगा। और वे उतना गद्द फत हो रहा है पूरे धरे हैं जाएंगे तो कुछ नहीं भाव पूरे जाएंगे ताएंगे। इसे ज्यादा वजनदारी में नहीं रहो रे भज्जा, भगवान को ठिकानो नहीं कब निपटा देवे। हंसेंगे खूब हंसेंगे। अच्छा कछु हंसत भी हैं सुबह अलग टाइप को हंसत, हाँ बाहर भारी हा हा ही हू कर है, और जो शाम को घरे गए इतनी वजनदारी में जात जैसे पूरे घर के मार गए हुए। अच्छी हंस के जाएंगे दद्दा घरे, उते तुम्हारी पत्नी है, बच्चा है, माँ है, बाप है, भैया है, बहन है, सो उतना ही तुम मुंह बनाए फिर रहा है जिनके संगे बैठ के हंसने। तो हर आदमी को टेंशन है, पर घरे जाएंगे टेंशन घर के बाहर डालो, अब सिर्फ भीतर घर के बन के जाओ। कई बच्चा लोग को जात कहीं क्या है, बोले पापा आ गए, पापा पापा आ गए, कहे के पापा पापी कहा है तुम, तुम्हें देख के मोड़ी मोड़ो के मुंह उतर गए, तुम पापा आओ, पापी कहा है तुम। बात तो जब आए कि बच्चा रो रहे हो और पापा की गाड़ी की आवाज आ जाए, बच्चों को चेहरा खिल जाए कि पापा आ गए, तो तुम पापा कहा है, न तुम कहा है पापी। जी खुदा ही दत्ता मोहल्ला की आने सुहा ही और घर वालों आओ सु महाकाली। वो भी सोच रहा हो कि घरे आए कि माँ चील घर में घुस आए, माई मड़ पे बैठी, अरे मरो जा रहा हो वो दिन रात है, तुम्हारी लाने कमा रहा हो दिन रात, तो कम से कम शाम को आए तो हंस के 2 शब्द बोल दे। वो यहाँ सो लगे कि यार जी को दिन रात कमा रहा है, भी घर के खुश तो हैं, वो आओ क्या हो रहा है, मुझसे बात मत करो। अरे उन्हें कहीं मारा गए दिन भर होता है, थे आज माई माड़ पे बैठी। अच्छी तरह बहन जी हर शाम को जब भी आवे बेचारे तो तना अच्छी 2 मिनट अच्छी हंस के बोल ले, वो लगे है कि हाँ यार हम जी हो कर रहे, हमारे बच्चा परिवार पत्नी सब खुश है, मनोहित अभी खतरा है। आदमी सोच ले कि गुरुजी ने कही है अब हम कल से हंस के जे हैं, घरे जे है घंटी बजाई, पत्नी ने दरवाजो खोलो, पति ने हंस दो, घरवारी करे बहुत हंस रहा है, का बात को बेद जाए बेचारो। अच्छा जी बहन जी हरे सोच ले कि अब गुरुजी ने कही है कल से जी आए हंस के किवाड़ खोल है, पति आओ, पत्नी ने गेट खोलो, हंस दो, घर बारों करो बहुत हंस रहे, कितने निकाल लाए अलवारी में से। खतरा दो, बस ऐसा ही हंसत रहिए जैया जिंदगी। हाँ ऐसे अच्छो कुछ ने कहा हो जिंदगी में,
भगवान से कहियो समस्याएं दो, कोई दिक्कत नहीं, दो, पर कृपा में चेहरे पे हंसी दिए रहना, मैं समस्याओं से लड़ने के लिए खड़ा रहूंगा। बस चेहरे की हंसी खत्म मत करना। आदमी जी वजनदार तो जी में हंसता ही नहीं है दादा। अच्छा मुझे बताओ, जैसे तुम वजनदार हो, तुम्हारा पैसा होगा, जब मर हो सुबार हो तो लकड़ियों में के अंगला है पाइपों के, तुम्हें बार भी बताओ, एक गाड़ी हमें लगने, एक गाड़ी तुम्हें लगने। अच्छा ऐसा भी नहीं है जैसे वजनदार मर गाओ हमारे मोड़ी मोड़ा जैसे हाड़ बीन लिया, वजनदार मरो सो तो हीरा मोती बीन लिया। इतनी सी सफेद थे लिया में तुम्हें जाने दादा, और तई में हमें इत तो हो सकत के हमारा नहीं पैसा, तो हम मोड़ा बार भान फेंक लिया, तुम इलाहाबाद चली जाओ, सो 2-3 साल में बेत बेत हम भी इलाहाबाद आई जे, तुमने तो कर का लाओ 3 साल पहले कर गए सो, वो तो तुमने प्लाट खरीद लाओ। चलो तुम वजनदार हते 3 साल पहले इलाहाबाद चले गए, तुमने कर का लाओ तो बिल्डिंग ले ली का, हम भी बेत बेत पहुंचे जो तई मिले का बेटा का कर लो तुमने आ गए थे वजनदार। इसमें बिल्कुल वजनदारी में न रहो, जिंदगी जी ले मार जे हो, ठिकानो नहीं है। तुम तो जो हमारा मंत्र जिंदगी भर याद राखियो, कौन सो कि सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, हरि बोल, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, हरि बोल। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।
पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। बात चल रही थी घर के दरवाजे कोई रोटी मांगने आए तो मना मत करो। क्यों? दान दिए बिन सोना नहीं, और दान दे के फिर कभी रोना नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा दान है अन्नदान, और किसी दान में किसी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं है। परसों हमारी विदाई है, इंजीनियर साहब पूरी जायदाद लिख दे हमें तो भी संतोषी ने कहा कैसे पैसा से कोई संतोषी नहीं है। किसी को स्वर्ण दान कर दो, मन में आ है यार अंगूठी दान करी तन्नक और मिला देते पैसा तो 500 मोटो हो जातो, उते भी संतुष्टि नहीं है। कितना महंगो कपड़ा ले आओ हुई विदाई को जजमान, मन में आऊ थे यार 500 और मिला देते तो हमारे पैरवे के काम को हो जातो। तुम 10,000 को ले आओ हमारी इच्छा 12 की है, तुम 15 को ले आओ हमारी इच्छा 17 की है, मन संतुष्टि नहीं है। एक अन्नदान ऐसा दान है कि आदमी उतना ही तो खाएगा जितना पेट में बनेगा, इसलिए उसमें संतुष्टि दान का कहा गया है, इसलिए भंडारे का इतना महत्व है। और मलूकदास जी ने अपनी साखी में लिखा है कि भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी, और हरि भक्तों की यही है निशानी। भगवान के भक्त की निशानी क्या है? भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी। अपन और उल्टो करा। अब हम जे के कॉलोनी में चले जाए, एक तो हम जाते ही नहीं क्या वो चले गए तो काजू किस्मस ले आओ, कलींदो, पपीता, चीमरी, चीकू, गुरु जी तक छीले, गुरु जी एक काजू खा ले। हमको भूखा मर रहा है कि हमने काजू नहीं देखे। हमारे दार है तो तुम हरिश्चंद्र बन जाओ, का गुरु जी खा रहा है। वो घर के दरवाजे यार 2 दिन को भूखो रोटी मांगत मांगत भाग गओ। जब तुम्हारी हरिश्चंद्र आई कहाँ चली गई थी? हम जैसों को खुआओ चाहे नहीं खुआओ, पर घर के दरवाजे को भूखो कहूँ नहीं लिखो कि अफर आए हूँ खुआओ। भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी, हरि भक्तों की यही है निशानी। और जो अमरनाथ गए होंगे वहां क्या लिखा है? जय बाबा बर्फानी, वो भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। उते भी नहीं लिखो कि अफर आए को भोजन और डकरे डकर आए को पानी, के लिखो है उते भूखे को भोजन प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, जरूरतमंद को रोटी दो। इससे बड़ा कोई दान नहीं दुनिया में। तो पंडित जी भोजन कराते। धीरे धीरे लोगों ने सोची वही समय हमाओ निकलवे को, अब पंडित जी मिले हैं सुबह तो हमें रोटी खाने पर सो आदमी भूखो ही जान लगो। धीरे धीरे 200-500 की पंगत बैठन लगी। मैंने पंडित जी हूँ कोई फर्क नहीं, जो घर में धन रखो तो बिक गओ, जमीन बिक गई, जेवर बिक गए, मकान बिक गओ। मन पंडित जी ने भंडारो बंद नहीं करो, कर्जा ले लेके भंडारो करत रहे। गांव के बाहर झोपड़िया बना ली, वही में पति पत्नी रह रहे हैं। पर अब तो कोई जाता ही नहीं है। कहा ये दुनिया बहुत सुबार सी है दद्दा, ये दुनिया जो नहीं किया है जो रुपज्जा है। अब तन्ना पद हो जाए, पैसा हो जाए, ऐसे रिश्तेदार नहीं उखने। कहीं हमारे मम्मा के, काका के, जीजा के, फूफा के, दाऊ के सगे समधिया हैं, बिल्कुल सगे। अच्छा वो पावर में है दद्दा। और लेकिन तन्नक खराब समय आ जाए तो सगे कहते हैं कहीं भी अपने हैं तो मनु से सगे नहीं दूर के हैं तना। अब समाज की नात है तो सबको व्यवहार है, सोम से कहा है सगे रिश्तेदार। ये दुनिया की हालत है रे, गन्ना के ठेला वाले भाई जो गन्ना को ठेला लगा थे वो सभी ने गन्ना पे फट्टा डालत, अगरबत्ती लगात, पांव परत, और जो बाजार में गो जो चखरी में दो गन्ना सूरस बेची आओ, चाँचरो कटरा में डरो जी की सभी ने पांव पर रहो। तो समय समय को तो खेला ही है यार, समय को खेलिया है। हाँ जब अपन पढ़ते 10:30 बजे जब स्कूल की घंटी बजती, ऐसे लगत तो जैसे मर्डर में फंस गए हो, जेल हो गई हुए। घंटी बई, जगह बई, बजावे बारो बोई, पर 10:30 बजे में काल सी लगती घंटी। और जब 4:30 बजे बजती सो ऐसे लगत तो जैसे 1 करोड़ नगद मिल गए हुए हैं। घंटी बई, बजावे बारो बोई, जगह बई, पर फर्क समय का हो गया। एक समय बई घंटी खराब लगत
और एक समय वही घंटी प्राणों से प्यारी लगत। ये दुनिया की हालत यही है कि बस समय जैसो है उसी है जा दुनिया। पैसे के बहन भ्रात, पैसे के तात मात, पैसे की हित जात, पैसे की लुगैया है। पैसे से मंदिर मस्जिद तैयार होत, पैसे बिन यार को बात ना पूछैया है। वो कहते हैं तुलसीदास, पैसा तुम राखो पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। ऐसे हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखो है कि होत न आज्ञा बिन पैसा रे। बिना पैसा के कोनो काम नहीं हो रहा। का काम कराने पैसा भर होए, लिखो ना, होत न आज्ञा बिन पैसा रे। अरे तुम्हें का करवाने, जग में दाता दो जने जग में दाता दो जने, एक पैसा एक राम। बे तो दाता मोक्ष के, जी तुरंत सुधारत काम। राम जी तो मोक्ष पे काम यहाँ है, दद्दा मारवे पे मनो को इते हरी हरी गड्डी होए। तो का काम करवाने, वो काम हो जाए। इस कदर मिलावट चल रही है देश में कि आदमी को भरोसा ही उठ गया। एक आदमी जिंदगी से होगा परेशान, उन कही हम तो जहर खा के मार दिया, हमें जी नहीं नन्या। सुगाओ बाजार सो जहर ले आओ, अच्छो दूध में घोर के गोली पी के सो गाओ, सवेरे नींद खुली सो जंके तई काजो मिलावट थी जहर में, मरो ही नहीं रही। हाउ इतना खुश के लगो भगवान भी नहीं चाह रहा हो कि हम मर जाएं। अब हम मरना नहीं चाहते के लगो एक खुशी में हम मिठाई के ले आए, सो बाजार गो सो मिठाई ले आओ, खाई सोरी रात में मर गो। कैसे मिठाई में मिलावट थी। जा हालत है, का करो तुम। इसे होत न आज्ञा बिन पैसा रे, बिना पैसा के को नैया। वृंदावन बिहारी लाल की। घर में दो स्त्रियां हों, पता करने हैं पत्नी कोने आए और माँ कोने आए, बिल्कुल सीधो तरीका। जो पेट देखे समझियो मतारी आए। हाँ, माँ की नजर 24 घंटा लड़का के पेट पे रहते। इन्हें कछु खाओ कि नहीं खाओ, कछु खाओ कि नहीं खाओ। और घरवाली 24 घंटा जेब देखत है, कछु ले आओ कि नहीं ले आओ। हाँ बताओ गलत क्या, सांची सांची नहीं हो तो तुम हमारी बात कह दी, झूठी कह रहा हूं सुबह का है। धीरे धीरे पंडित जी के घर लोगों ने जाना बंद कर दिया। एक दिन पंडित जी ने पंडितान से कहा कि सुनो, अपन पे होगा कर्जा, मैं जा रहा हूं परदेश धन कमाने। एक तो अपने घर में कोई आएगा नहीं क्योंकि अपन दिवालिया हो चुके हैं, और अगर कोई आ जाए तो बगैर भोजन के जाने ना पाए, चाहे तुझे प्राण देने पड़े। इतनी कह के पंडित जी तो चले गए। सात दिन हो गए, ब्राह्मणी के घर में चूल्हा नहीं जला। स्नान करती है पर घर के दरवाजे बैठी है झुपड़िया के, कि कोई मेरे घर में भोजन करने आएगा, कोई मेरे घर में भोजन करने आएगा। और खुद ने अन्न का दाना खाया नहीं क्योंकि पति कह गए। सातवें दिन ब्राह्मणी ने क्या देखा, एक बड़ा तेजस्वी तपस्वी संत ब्राह्मणी के घर की तरफ चला रहा है। ब्राह्मणी की आंख में आंसू आ गए, मेरे घर में अन्न का दाना नहीं और इतना बड़ा महात्मा मेरे घर में आ रहा है। एक क्षण में निश्चय कर लिया, मर जाऊंगी पर भूखा नहीं जाने दूंगी। जैसे ही संत जी बाहर आए, ब्राह्मणी ने हाथ जोड़े, कहा महाराज प्रसादी पालो। महात्मा बोले बेटा तेरा भाव तो बहुत अच्छा है, पर 21 साल हो गए मैंने अन्न का दाना नहीं खाया है। ब्राह्मणी बोली महाराज फलार कर लो। बोले बेटा 18 साल फरार करो, अब 3 साल हो गए हमने फलहार लेना भी बंद कर दिया है। ब्राह्मणी बोली नया भोजन करते हो, नया फलहार करते हो, फिर जिंदा कैसे हो? न भोजन करते हो न फलहार करते हो तो जिंदा कैसे हो? ब्राह्मणी बोली तो महात्मा बोले कि बेटी बैठो भैया, भगवान भगवान विराजो विराजो।
चलो भगवान की कृपा, जाओ चलो ठाकुर जी की कृपा। वृंदावन बिहारी लाल की ब्राजो ब्राजो। ब्राह्मणी बोली महाराज ना भोजन करते हो ना फलहार करते हो तो जिंदा कैसे हो? महात्मा बोले बेटी एकादशी के एकादशी काली गाय का 1.25 लीटर दूध पीता हूं और उसमें जिंदगी को चला रहा हूं राम भरोसे। ब्राह्मणी बोली महाराज आज तो एकादशी है। बोले हाँ। आपने कहीं काली गाय का दूध तो नहीं पिया? साधु ने कहा नहीं। क्या तेरे घर में मिल जाएगा? हाँ महाराज मिलेगा। झोपड़िया में गई, एक फटा सा आसन ले आई, एक बरगद के वृक्ष के नीचे बिछा दिया। महाराज बैठो मैं 5 मिनट में आती हूं दूध लेके। 5-10 मिनट बाद एक फूटे से बर्तन में काली गाय का दूध लेके ब्राह्मणी बैठ गई महात्मा के सामने। महाराज ये है काली गाय का दूध। और जैसे ही महात्मा ने अपने परमात्मा को निवेदन किया उस प्रसाद को और जो बर्तन उठाया तो ब्राह्मणी की आंखों से आंसू निकल पड़े। महात्मा बोले बेटी लगता है तेरे जीवन में कोई कष्ट है। ब्राह्मणी ने तुरंत आंसू पूछे। नहीं महाराज मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, ये तो प्रेम के आंसू हैं। महात्मा बोले बेटा हम बूढ़े हो गए, क्या हम इतना भी नहीं जानते कि दुख के आंसू हैं कि प्रेम के? ये तेरे बहुत कष्ट के आंसू हैं, बता बात क्या है? ब्राह्मणी ने कहा नहीं महाराज कोई बात नहीं है। महात्मा बोले तेरे यहां क्या संतान नहीं है? है महाराज। तो तुझे दुख किस बात का है? कोई दुख नहीं। महात्मा बोले तो मैं तेरे घर का प्रसाद नहीं लूंगा, मैं चला। और जैसे ही महात्मा उठे ब्राह्मणी चरणों में गिर पड़ी। महाराज जानना चाहते हुए आंसू किस बात के हैं? तो सुनो 7 दिन हो गए हैं, मेरा 11 साल 56 दिन का बेटा है। ना मैंने और ना मेरे बेटे ने अन्न का दाना नहीं खाया। रात में मेरा बेटा मुझसे रोटी मांग रहा था, मैंने चूल्हे पे यही बर्तन रखा और पत्थर डाल के पानी रख दिया और बेटे से कहा कि भोजन बन रहा है। मेरा बेटा देखते देखते बेहोश हो गया। पर जब आपने मेरे घर में काली गाय का 1.25 लीटर दूध पीना स्वीकार किया, मैं झोपड़े में गई, 11 साल 56 दिन का बेहोश बेटा गोदी में उठाया, पिछवाड़े से बाजार गई और जाके मैंने टेर लगा दी। जो मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी, क्योंकि मेरे पास और कुछ है ही नहीं था। महाराज उस दूध के कारण मैं अपना बेटा बेच के आ गई, इसलिए याद आ गई मां हूं क्या करूं। महात्मा की आंखों में भी धार लग गई। क्या कहा तूने? मुझ जैसे साधु के लिए तूने अपने 11 साल 56 दिन का 7 दिन का बेटा भूखा बेच दिया? तो जा बेटी, अगर वो ईश्वर हम संतों की झूठी लाज भी बचाने वाला है तो मैं आज तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरा 7 दिन का बेटा था ना भूखा, आज से 7 जन्म बाद तेरा बेटा 11 साल 56 दिन का था, तो आज से 7 जन्म बाद वो जगत का पिता परमात्मा 11 साल 56 दिन तक तेरे आंगन में तेरा बेटा बन के खेलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसी संत के आशीर्वाद को सफल करने के लिए भगवान ने जन्म तो लिया वसुदेव देवकी के घर में, पर लीला का आनंद दिया नंद और यशोदा के लिए। तो बात चल रही थी नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना, जिनका इतना बड़ा मन हो जाएगा भगवान उसके आंगन में बालक बनकर खेलने के लिए विवश और मजबूर हो जाएंगे। सुबह सुबह हुआ, नंद बाबा ने लंगोटा घोटा सोटा उठाया और उठा करके चले गए यमुना जी। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। दोनों ने देखा कि भाभी नहीं उठी, देखा कि भाभी परी है, सो रही है, अब बगल में बड़ो प्यारो लल्ला है। तो दोनों चिल्लाने लगी है गाओ माने हो गाओ, पूरा गांव इकट्ठो होगा। 2 ही बुआ ने सोची कि जा बात पहले हमें भैया है बताने थी, और गांव भर को पता लग गया, जाओ कुछ नहीं होगा, सब भग गए। 2 ही बहनें गई। नंद बाबा जमुना जी किनारे माला कर रहे हैं। 2 ही बहनों ने सोची कि जो दारी को बरेदी गई है चराबी बारो माला कर रहा, देखे तो का जप रहा हो। सुनंद बाबा माला कर रहे हैं। गुरिया एक सर को का कह रहे
अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है, एक गुर गया होगा। अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है। दो ही बहने बोली भैया जो कौन सो वेद मंत्री आए। नंद बाबा बोले मुझे खुदा ही नहीं पता। बोले फिर काय खोजा पड़ा। बोले हम तो लगे 6 महीना से। कौन ने दो तो जो मंत्र। अरे बोले बहन का बताएं 6 महीना पहले हमने करी जमुना जी नहा कर 500 बाबा आ गए। अब हमने सोची महात्मा है तो प्रणाम तो बनत है, सो हमने दूर से जमीन पर प्रणाम करो। एक महात्मा बोले पुत्रवान भव मेरा आशीर्वाद है। हमने कही काय बाबा जी भंग की जुंग का ज्यादा ही चढ़ गई, हमें 85 साल नो तो बाल बच्ची नहीं भाई, अब तुम आशीर्वाद दे रहे पुत्रवान भव। इरी बेन एक दूसरो बाबा आगे चुप, तुम हमारे गुरु जी को नकली समझ रहे, अगर उनके मुंह में से निकल गई है तो हुज्जे। जा बताओ तुम्हारा गैया कितनी है। नंद बाबा बोले 9 लाख। तो बोले तुम हमें रो अच्छी दूध दही की व्यवस्था करो, रबड़ी उठवाओ, अब तुम आओ घर छोड़ हैं जब बाल बच्चों हो जाए। मेरी बहन 3 महीना हो गए, बाबा लाल पर गए खाके। हम एक दिन आ गए कि बाबा जी तुम तो लाल पर गए पर घरे कोई लक्षण नहीं दिखा रहे लाल के। मेरी बहन बाबा ने मोई को डांट दो, तुम भी भजन करो। अब हमने कही हम का भजन करें, पढ़े नहीं लिखे बारे यदि आदमी गई चरावे बारे। चलो हम तुम्हें मंत्र दे रहे, तुम 1 माला रोज करने, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है। गिरी बेन 3 महीना से जप रहा है। सुनंदा बोली भैया ऐसा तो हो ही नहीं सके कि कोई तुलसी की माला पकड़ के जाप करे और उसके जीवन में गोपाला प्रकट ना हो, यह असंभव है, संभव हो ही नहीं सकता कि उसको भगवान ना मिले। बस तुम जाप भर तो करो, जैसो बने ऊसो नाव ले भगवान मिले। हाँ जैसे बने वैसो नाव ले। कारण देखो एक बात से समझियो, मिठाई शक्कर की हो सो मीठी, गुड़ की हो सो मीठी, रसगुल्ला हो सो मीठो, खोबा को बर्फी हो बेसन की सो मीठी, बंगाली की मिठाई ले आओ सो मीठी, गुजराती की ले आओ सो मीठी, यमुना मिठिया के जैसे ले आओ सो मीठी। अच्छा बड़े शोकेस में ले आओ तो मीठी, मेला इला में भी दरी पे धरे नहीं तो बर्फी भी ले ले सो मीठी। बताओ अच्छा मिठाई कहूं की वो बात मीठी रे है। अच्छा जन्मदिन की खा ले सो मिठाई मीठी, पंगत की खाया सो मिठाई मीठी। अच्छा मरबे की खाओ सो भी मीठी। ये सुना कि जब मरे की बूंदी आए सो खट्टी लग रही। हाँ बताओ गलत कह रहे हो तो आप और बताओ। बेईमानी की खाओ सो मीठी, ईमानदारी की खाओ सो मीठी, चोरी करके खाओ सो मीठी। अच्छा हंस के खाओ सो मीठी और रो के खाओ सो मीठी, लड़के खाओ सो मीठी, बैठ के खाओ सो मीठी, सोच सोच खाओ सो मीठी। ऐसे ही होता मिठाई को, ऐसा तो ना जाके मिठाई मीठी नहीं हुई है कि सब खाओ मिठाई मीठी है। ऐसा ही भगवान को नाव है, कैसा ले वो तो मीठो है ही, जैसे बन जाए उसे ले वो तो मीठो है। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशी दसहु। पर अकेली मिठाई ने खातर जो मुंह से। हाँ अच्छा एक बात और देखो, भगवान ने आंखें दई 2, के आंखें दई 2, काम दो 1। आंखों से काम एक ही ये देखने हैं, कान दाए 2, काम इनको है 1। सुनता ही तो है 2 ही, चाहिए से सुन ले चाहिए से। ऐसा तो है ना कि मैं शब्द जा रही में से फकराए हुए हैं। नाक दई 2, काम 1। ऐसा ना कि ऐसे खुशबू सूंगो ऐसे बदबू, एक खिड़की बंद कर ली खुशबू नहीं आए, है ना ऐसा ही है। आंखें 2 काम 1, कान 2 काम 1, नाक 2 काम 1। अच्छा मुंह 1 और काम 2, मुंह 1 और काम 2 का चखना वो बकना। अच्छा जो नहीं हो रहा मुंह से चखना और बकना, बकरा वो आदमी जी के माने जो बार ऐसो। अच्छा आदमी बोलबो कितने समय में सीख जाता? 1.5-2 साल में सीख जात। जासु कछु बात तुम्हारे इतनी विचार कर रही है। 1.5-2 साल को मोड़ी मोड़ा बोलबो नहीं सीख जात। अच्छा बोलबो तो वो 1.5 साल में सीख जात, पर का बोलने जो जिंदगी नहीं सीख पाते।
बोलबो तो 1.5 साल में सीख गाओ, पर का बोलने का मरा तो नहीं पता नहीं होगा का बोलने। इसलिए इसका काम है चखना और बकना। तो फालतू की बकवास न करो दद्दा, भगवान को नाम लियो। ऐसे कछु कछु को बोलवे को तरीका नहीं देते। एक गांव में एक बहुत बड़ी लम्बड़दार आते, उनके गए एक संत सुबह 4 दिन रुके। जब गुरुजी की विदाई होने लगी, गुरुजी बोले क्यों भैया, मैं तुम्हारे यहाँ 4 दिन से रुका हूं और मुझसे मिलने कोई गांव का व्यक्ति नहीं आया। अब वो बोलो जब हम खुद ही छिड़ गया नहीं चढ़ी को की आज तक, ने अच्छे में गए ने खराब में गए ने मरे में गए ने, हमने गांव नहीं देखो। गाड़ी में बैठा तो गाड़ी में भीतर बंगला में। गुरुजी बोले नहीं बेटा जा तो गलत बात है, समाज में उठो बैठो बोल चाल सीखो। और गुरुजी की बात जम गई, गुरुजी तो चले गए। कल खो गांव में एक लड़का मर गया 25 साल को। उन्हें सोची मिल गया मौका भी तो ऐसे चालू करो जाओ। अब लकड़ में कौन बुलाओ कि हमें बोला, अब ब्याह में तो ऐसी के बुलाओ नहीं बुलाओ, और लकड़ गया में तो कोई भी चलो जाए। जो जा ही रहो तो जो नहीं खबर आ गई कि आज तो हमारी पेशी है। लड़का से कहने लगे थे आप आज तुम चले जाइयो, बड़ी समाज है उनकी, उनको लड़का मर गया अपन अब गांव में आवो जावो करिए। अब वो कहने लगे पापा हम आज तक नहीं गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है का कहने। बोले तुम्हें कुछ नहीं कहने, तुम तो जाके बैठ जाइयो। 4 जने जो को बतिया रहे हो मैं हाउ मिला चच्चू। अब लड़का पहली वीर गाओ पहुंच गाओ। अच्छा उनमें अलग अलग टाइप के आदमी रहते हैं, कौन मटका बांध रहा हो, कौन मखाने, कौन फूल मिला रहा हो। अच्छा कछू रहते हैं बिल्कुल फ्री, सुबह माए बैठ जा दूर। सो 10-12 बैठे थे, जो उन्हीं में जाके बैठ गए। अब भी बतिया रहे थे कि यार अच्छो मर गओ, एक मर जाने तो 5 साल पहले। 1 नंबर को तो दरुगा हतो, 1 नंबर को गंजेड़ी हतो, इन्हें गांव भर के लड़का बिगाड़ दे। एक हो तो और पहले मर जाने तो। अच्छा जो सुनत रहो, जो कहूँ ने हतो जो गौर से सुनत रहो सबकी। अब तक जारी भाई जैसा ही भीतर से लाश निकारी और अर्थी पे धरी, सुबह माताएं आई रोवे। सो जो कहने रो न अच्छा मर गाओ, एक मर जाने तो 5 साल पहले, 1 नंबर को दरगा, 1 नंबर को गंजेड़ी। सो गाँव भर सन रहेगा कि जो का समझावो आ दद्दा वो को तो जवान मोड़ा मारो। गांव की बोली यार एक तो जिंदगी जी आए ने, और आए सुइया से आए। कछु कछु बोले कि लकड़िया दे ले। अब फिर गांव भर के जुड़ के चलो मालक के तुम लम्बड़दार हो, सो घर के हो, ने आते हो ने बज्जू। शाम को गांव भर को दरुगा बच्चा कहने लगे यार वो मूर्ख है, कब उनको गाँव है नंजो ऊख नंजा अनुभव। सो ए बार कर दे तुम्हारे माफ, अब की जब तुम्हारा दूसरो मोड़ा मर है हम खुद ही यहाँ अब कासे भी अभी तो न गए थे दद्दा कब हमको। तो आदमी बोलना तो 1.5 साल में सीख जाता है, पर कहाँ क्या बोलना है ये जिंदगी में नहीं सीख पाता है। मुंह का काम है चखना और बकना, इसलिए बकना बंद करो, सार्थक बात करो, ऐसी बात करो जिसका कोई सार निकले। नंद बाबा दौड़ के आए, गांव भर ने घर घेर ही लो। तो नंद बाबा चले जा रहे थे, ग्वाल बोलो के कहां जा रहा है। नंद बाबा बोले लड़का को मुंह देख भी जा रहा है। एक बोलो कि तुम्हारा भाई नहीं है, सो तुम्हें अनुभव नहीं है। बोले काहे, बोली पहली बार लड़का को मुंह देख भी जाओ तो अच्छी सज धज के जाओ चज्जी। बोले उसे कहा होत, बोले लड़का के बर दिखाया आओ तो जल्दी। अब नंद बाबा तो ऐसा लग रहा हो कि 10 टोन बाद में हो जा, तो पहले कहूँ फलदान हो जाता। बुढ़ापे को तो मोड़ा आए, भीतर गए अच्छो चंदन वंदन लगाओ, मूछों पे अतार पटियां पारी, तौलिया डारी, बाहर आ गए। एक से बोले कार्य हम कैसी लग रहा है, वो बोलो ऐसी लग रहा है जैसे काला ही दूल्हा बने हो, बिल्कुल नए लड़का सी लग रहा है, तन्ना कांगे बड़े। एक ग्वाल बोलो कि तुम्हारा रे कहूँ भाई नन्या नंद से तो अनुभव नन्या। बोले का है, बोले पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो तना मटक मटक के जाओ चज्जी। बोले उसे कहा होत,
बोले लड़का को भारी धनी ससुराल मिलत, 85 साल को डुकरा, एक सिर पे हाथ एक कूले पे। इतने में नंद बाबा को एक मित्र आओ, उन्हें दही को मटका लेकर नंद बाबा पे डाल दो। नंद बाबा बोले हट, सब मेकअप खराब कर दो। अच्छा, मेकअप को भी बहुत खतरनाक रोल चल रहा होगा। पहले जब बिटिया की विदा होती और जब बिटिया रोती, सबको पता लग जाता को विदा हो रही। अब आजकल नहीं रोज जे बिना हरे। हाँ, मम्मी ने आरती उतारी और मम्मी ने 2 पांव आगे को धरे के मोड़ी से लिपट के रो लाए। सो मम्मी ने थाली दई बगल बाको, ये कई पांव तो धरो। जो मोड़ी बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। बे बैठ गई गाड़ी में, तो मराता रहो आप। अब यार रो रही बे, बताओ यार, रो वो तो बंदा ही होगा। अब तो भी स्टेज पे ऐसे बतिया जैसे संग ही खेले पड़े बड़े हो, लगता ही नहीं जाके को भी आवा हो रहा हो। बताओ, अच्छा ऐसे नहीं बतिया जैसे जो जन्म से ये कई मोहल्ला में रहे हो, ये कई घर के हुए हैं। ऐसे तो बिना बच्चा नहीं बतिया 4 आदमों में, जैसे आजकल दूल्हा दुल्हन जब बतियान लगी। सीताराम हो गई थी, क्या होगा बताओ तो, का बच्चे आगे चल के बहुत ही खराब लोग हर के लगने हैं आगे। तुम तो देख जा, तमाशे भर देख जा दद्दा। अब कुछ नहीं कह रहे आगे चल के। नंद बाबा के ऊपर दही का माट डाला। नंद बाबा बोले दारी के सब खराब कर दो। एक बहुत बूढ़ो ग्वाले बैठो तो हट, तुझे पता है पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ और अगर धोखे से दूध दही को बूंदा उचट जाए, लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत में अदा कैसी लोई। सो नंद बाबा तुरंत तो धच्चे से बैठ गए। बोले काय? बोले जित तो अपने घरे धरो, हमारे मुड़ पे उड़ारो रे सबरो, हमारे लड़का बहू गोरी मिले। अब तो नंद बाबा पहुंचे और पूरे का पहुंचे ही हैं। इतने में भी 500 बाबा आ गए। हर हर महादेव। काय नंदराज, बाल बच्चों होगा सो हमारे भूल गए। 6 महीना से जब या भाव पहले हवन हुज्जे। नंद बाबा बैठ गए। अब क्या करती? पंडित जी बोले चावल चढ़ाओ। नंद बाबा ने दूबा चढ़ा दे, दूबा चढ़ाओ, उन्हें जल चढ़ा दो। एक बाबा को गुस्सा आ गई, हट तुम्हारा चित्त है नैया। नंद बाबा बोले सुसाई में नैया, तुम क्या कह रहे? जब हम तो खुदा ही कह रहे, कहाँ है तुम्हारा चित्त? बोले लड़का में। अच्छा, कम कुंभारी में जात है। एक जजमान है तो बेरा महाराज पहुंचे पूजा को। पंडित जी बोले कि दूरवांग कुरान समर्पयामी, गणेश जी को दूरवा चढ़ाइए। वो कह लो क्या कह रहा है गुरु जी? वो सुना ना पारा तो हो। पंडित जी बोले थाली से दूरवा उठाओ, गणेश जी को अर्पण करो। कह लो क्या कह रहा है गुरु जी? बोले वो दूबा लेके गणेश जी को निवेदन करो। क्या कह रहा है गुरु जी? कह लगे वो 4 उधार दे सो बे चल ले। अब कहा नो कहा दूरवांग कुरान, दूरवांग कुरान, अब वो सुनाई नहीं पड़ रहा। नंद बाबा से कहा तुम तो दान दे दे। बोले ले, क्या चाहिए? नंद बाबा ने कहा दान दो। कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हमें तो ये देखने तो हमने कोई सारो कर रहा हो कि तुम उन्हें शांत तो तारो देखें तो कि जिस जगह ही रूंदे यहां बैठे। अरे राम राम। चलो एक एक जनों देखिए अपने। पहले तुमने बोली गो, तुमने ना बोली गो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यह देश है वीर जवानों। अब माता जी हर तुम्हारे पीछे नहीं है। माना कि समाज पुरुष प्रधान है, माना कि समाज पुरुष प्रधान है, पर बोलबाला तो आप ही लोगों का है। अब बाजारे चले जा, घड़ा घड़ा 100 रुपया को और घड़ी 500 की। कीमत कौन की कहाई? अपनी के है। घड़ा तक 100 को मिल रहा वो आदमी माने, और घड़ी 500 की। तो जो इनको पावर है, जियो लाडली बहना। हाय किस्ता गई पोता फेर दा रेल मध्य प्रदेश में।
अरे बहुत खतरनाक चल रहा हूं। एक सास कर रही थी काम, बहू बैठी थी पलका पे, जो आ गो ससुर। बहू से कह लो तुम्हें मन से नहीं लग रहा कोई मम्मी काम कर रही तुम बैठी हो फ्री को खा रही। मैं कह लगी चुप रहो, तुम आओ थोड़ी खा रहे। बोले फिर, बोले मम्मा को खा रहे, लाड़री योजना को खा रहे, तुम्हारे बाप को खा रहे ने करे हैं कछु काम। तुमने तो करा था रज्जू ने, तुम कल साथ से कह दो कि तुम्हारे बाप को खा रहे। जियो लाड़ली बहना आ गई कभी गरत किस्त। अरे यार हमें यार अब जोन देना हमें को बड़ो सो नहीं था मिलो, हम उसे जाके ने हैं कि एक आध योजना लाड़री जीजा की तो नकार दे कछु का जीजा हर हैं बेताए थे। जीजा हर की कोई वैल्यूसी नहीं हो रही है सरकार में कि लाड़री बहना। अच्छा अब तो सरकार एक योजना नकार दे, एक तरफा जीत जे लाड़ले रड़ुआ। सरकार को अब की प्रस्ताव डाल दे कि जितने रड़ुआ भी आओ अरे वे कसम खुआ खुआ वो डरवा है। जियो लाड़ली बहना। अब तुमने को नंबर है, हमने इतनी तारीफ कर दी अच्छे जोर से गज्जो। तुमने अब सुनियो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तुम यहां लोकेशनरों की तरफ गा रहे। अच्छा ये सो आए, चलो तुम तो फिर भी सही हो। अब इन्होंने से तो पूछो, हमने कहीं पुरुष गाओ सो इन्हें नहीं गाओ, हमने कहीं महिलाएं गाओ सो इन्हें नहीं गाओ। अब इनसे कहा कहें हम हमारे संगीत वालों से ने ये तुम्हारी तरफ रहे ने तुम्हारी तरफ। चलो ठीक है, अब क्या करिए बताओ। वृंदावन बिहारी लाल की। जब हम इशारों करें, जब अज्जू प्रभु जी हैं, जब हम कहवे हाँ अब तो जहां ले जा रहे ठाकुर जी लाएंगे, जब हम कहवे जब गेट के भीतर अज्जू अबे नहीं न पूरो आनंद कथा को बिगड़ जी। अबे वो तो हम कर दे हैं इशारों के। अब हाँ हम इशारों कर दे हैं, ब्राजो।